हेलो सर। हाँ उनटे। जी सर, ये आरएम आरएम का ऊपर 1 आरएम का ऊपर अभी भी डाउट्स, जैसे इसमें जो परसेंटेज दे के रखा है, जैसे 80 टू 90% आरएम, सर उसमें अभी तक मुझे क्लियरेंस नहीं हो रहा सर। ये मतलब सर, ये ओके इसका ओके वेट लोड है ना सर, ये क्या है? ठीक है। देखो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बिग नहीं है, इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है यार। तुम कभी लोन लिया? लोन लोन लिया, उधार लिया किसी से? नहीं सर। तो लो फिर। तभी परसेंटेज समझ में आएगा। देखो परसेंटेज क्या है माय डियर। अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग वैल्यू है। ऐसे परसेंटेज के बारे में मत सोचो, पहले सोचो कि मेरा ट्रेनिंग का गोल क्या है, मेरी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है। लड़कों को तुम जिम लेके जाते हो, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अलग अलग टाइप के गोल होते हैं, अलग अलग टाइप के उद्देश्य हैं। कितने टाइप का स्ट्रेंथ होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या सर? रुकिए रविंद्र, मैं किसी और को पूछता हूँ। अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। दो चार लोग ना छुपे छुपे से रहते हैं, एक दो तो अपना जो वीडियो है ना उसको हेजी करके रखते हैं। हेजी वीडियो में क्या है, नजदीक आया तो थोड़ा दिखा, फिर पीछे चले जाते हैं तो फिर धुंधला हो जाता है। सर 4 टाइप्स। अच्छा, मिल गया। बोलो मदन सर भाई, बोलिए। सर कौन बोल क्लियर रहा नहीं। था? हाँ रवि, बोलना है तुमको? सर 4 टाइप्स। हाँ रवि था, बोलो कौन कौन से? एक सर रिलेटिव स्ट्रेंथ, वाओ। और सर एक और थी, 2 याद थी सर मेरे को, और याद नहीं है सर। तुम रिलेटिव से ही पूछ लो। मैं बता दूं सर? टाइम लग जाएगा सर फिर। हाँ रविंदर, आप ही बताइए। आकाश बोलिए, आकाश। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओंटे का आंसर देने के लिए अभी, अब तुमने ओंटे 3 चीज सुना है, तुमसे रिलेटेड है, तुम ही ने आग लगाई है, इसीलिए मैं और सब कुछ दूसरा पूछ रहा हूँ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। हाँ सर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होती है, डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर हमारे अलग अलग पार्ट आते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है, और स्ट्रेंथ एंडोरेंस होता है, और सेकेंडरी स्टैटिक स्ट्रेंथ आल्सो। ओके ठीक है, मोर और लेस रविंदर इज राइट, बट देयर आर सम अदर स्ट्रेंथ्स आल्सो व्हिच कम्स इन डायनामिक। ठीक है, हम स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ओके अभी देखो ओंटे, अभी मैं सबकी बातों को रिलेट करूंगा तो क्या आप सबको समझ में आएगा। अभी आकाश ने बोला 2 टाइप, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। रवि ने बोला 2 टाइप, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। रविंदर ने भी बोला 2 टाइप, डायनेमिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसमें कुछ और 4-5 टाइप जोड़ने हैं तो अभी भी दरवाजा खुला है, कोई और डाल सकता है कुछ दक्षिणा। बोलो बोलो। अरे भाई जिम विम जाता है ना, अभी मैं देखा बहुत लोग तो क्लास लगाते हैं तो जिम में ही बैठे रहते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ सर, जिम वाली। कौन? हाँ बुरहान, बोलो। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ सर, और एब्सोल्यूट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, वेरी गुड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो ओंटे बहुत सारा चंदा मिल रहा है, 7-8 टाइप के तो ऐसे ही मिल गए। नाउ तुम्हें समझाने के लिए, ये जो जितने टाइप की स्ट्रेंथ है ना, इन सब में
तुम्हारे 1 RM का डिफरेंट परसेंटेज लगेगा। समझ आया? अगर तुम्हें स्ट्रेंथ एंडुरेंस डेवलप करना है तो 30-40% से काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन 20 से ज्यादा होते हैं। तुमको अगर हाइपरट्रॉफी करना है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी यानी मसल का साइज बढ़ाना है, जो बॉडी बिल्डर्स बढ़ाते हैं, तो तुम्हें 75% ऑफ 1 RM लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें पावर डेवलप करना है तो 65 to 70% ऑफ 1 RM लेना पड़ेगा। तुमको अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो 85% एंड अबव लेना पड़ेगा। तो तुमको क्या समझ में आया कि 1 RM निकाला, दैट इज 100%। अब वो 100% जो हमारा जितना केजी है, जिस एक्सरसाइज का है, उस एक्सरसाइज के लिए अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करके उतने रेपिटेशन और उतने सेट देने होंगे, तब वो एबिलिटी डेवलप होगी। तुम हाइपरट्रॉफी का परसेंटेज देके पावर डेवलप करेगा, पावर का परसेंट देके तुम स्ट्रेंथ एंडुरेंस डेवलप करना चाहेगा, स्ट्रेंथ एंडुरेंस का देके तुम 30-40 रेपिटेशन मार के तुम सोचेगा मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप होगा, कभी नहीं होगा। समझ आ गया? यस सर। तो इसका सर कैलकुलेशन तो आप दूसरे दिन में बताएगा ना? आओ आओ, तुम इधर आओ पहले, फिर हम पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। ओके, आई थिंक वी आर डन। 5:30। सर इस आज के टॉपिक से हटके क्वेश्चन था सर कि हाँ, जैसे please। सेकंड बैच से जैसे 8 मार्च से जाएगा, तो अभी मतलब अभी से हम मतलब अपना टिकट वगैरह करा लेगा सर? अभी जैसे सस्ती हो रही है, चाहे वो एयर की हो चाहे वो ट्रेन की हो, तो अभी सस्ती हो रही है। आई नो, नहीं नहीं, आप करवा लीजिए। देखिए बहुत महंगी हो जाएगी, आप जब अपने उस प्रोग्राम के नजदीक पहुंचेंगे ना तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। आप कर लीजिए कंटिन्यू सारी चीजें। आप डेट तो चेंज नहीं होगी ना सर? फिक्स रहेगा ना यही? ये देखिए, मेरी तरफ से तो ये डेट है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि चेंज ना हो। बाकी जो पटियाला डिसाइड करेगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि चेंज होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ हुआ खुदा ना खास्ता तो फिर देखेंगे। कोविड के चलते सर अगर चेंज होती नहीं है सर, क्योंकि सर फिर पैसे ज्यादा लग जाएंगे सर, ज्यादा दूर पड़ता आई है नो, आई बैंगलोर। अंडरस्टैंड रवि, आई अंडरस्टैंड। मैं खुद घर पे हूँ, मैं कल बैंगलोर जा रहा हूँ। फॉर द लास्ट 1.5-2 months आई एम नॉट एट होम। तो मैं कल वापस जा रहा हूँ, क्या पता आज ही शाम को कोई न्यूज आ जाए और मुझे ये रहना पड़े। मैं नहीं जानता, मतलब कैंसिल हो जाए। तो अभी तक तो ठीक है। सर फिर कल सुबह शाम तक रिपोर्टिंग। आपका वेट कर लेते हैं सर, फिर हम कल करवा लेंगे। सर हम टिकट ठीक है, कर ठीक लिए है। तो सर। मेरे उड़ने का वेट करो, फिर तुम लोग अपना करना। सर हम टिकट कर लिए आ सर। जाओगे ना तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर आपसे वहाँ पे। हाँ, मैं वहां जाके आपको बता दूंगा ये, हाँ क्योंकि देखिए बैंगलोर से अब तो सब कुछ फोन पे है। तो मेरा बैंगलोर जाके किसी खबर को निकाल के आप तक पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। मैं फोन करूंगा, पता चल जाएगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फाइनल। 90% दिस इज गोइंग टू बी फाइनल। थैंक यू सर। हाँ संजू, बताइए। सर हमारी रहने की व्यवस्था किस तरीके से होगी सर? देखिए, रहने की व्यवस्था के बारे में मेरा बता पाना मुश्किल है। आपके उस लेटर में क्या लिखा है? एकोमोडेशन आपको नहीं मिल रहा है? सेल्फ है। सर सेल्फ है। उसमें लिखा बारी सर उसके अंदर सेल्फ है। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी इस बार बाहर रहने को बोला है। मेरे पिछले 21 सालों के कैरियर में पहली बार डिप्लोमा वाले बाहर रहेंगे और 8 घंटे ट्रेनिंग करने के लिए अंदर आएंगे, कपड़े बदल बदल के। मैं नहीं जानता कैसे होगा। पहले डिप्लोमा वाले थे तो हॉस्टल में रहते थे, लेकिन अब वो बाहर रहेंगे, सुबह ट्रेनिंग करेंगे, फिर बस पकड़ के जाएंगे, फिर थ्योरी क्लास के लिए आएंगे। ये कैसे होगा मैं नहीं जानता। आप लोगों के लिए भी ये चैलेंज है। आप लोगों को एकोमोडेशन बाहर अरेंज करना पड़ेगा अपना। कैंपस के आसपास तो आकाश मुझे नहीं लगा, अभी तक तो मैंने देखा नहीं। मुझे लगता है आपको सर मैंने आसपास कहीं पे गर्ल्स किसी का आपको जान पहचान से बात करनी पड़ेगी। सर सेंटर से कितनी दूर है सर सिटी? सिटी तो है, आई मीन सिटी यहीं चालू है, आसपास सब सिटी है। पहले दूर हुआ करता था, अब सब कुछ नजदीक है। मेट्रो है, मेट्रो सिटी जाने में 15 मिनट लगते हैं। और सर पास वाला स्टेशन कौन सा पड़ता है अगर दिल्ली से ट्रेन लेते हैं तो? बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, बेंगलोर से। ओके। KSR। सर यशवंतपुरा भी आता है एक, यशवंतपुरा। यशवंतपुर दूर है, KSR कहते हैं। KSR ना?
हाँ, ठीक है। क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना, मुझे याद करने में 3 साल लगे थे, तुमको भी लगेंगे, तो तुम भी लिखो क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना। ये बहुत बड़े यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके नाम पे है ये रेलवे स्टेशन। KSR, बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन है इसका नाम। मुझे थोड़ी देर सर के लिए फिर से लगने रिपीट लगा कर मैं दीजिए सर। रेलवे काउंटर में उसमें बैठा हूँ, इंक्वायरी में। हाँ जिज्ञासा, यू वर सेइंग समथिंग? Sir, like I have arranged like accommodations for girls, so अगर उनको help चाहिए होगा तो मुझसे coordinate करना वेरी पड़ेगा। नाइस, परफेक्ट। तो भैया जितनी भी महिलाएं हैं, ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कांटेक्ट जिज्ञासा ग्रोवर। उन्होंने एक ऑफर दिया है कि उनके पास कुछ लिंक्स हैं जहां पे अकोमोडेशन अरेंज हो सकता है, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लें। दैट्स समथिंग वेरी गुड जिज्ञासा, गुड जॉब। तो आप बात कर लें अगर होता। भैया बॉयज में भी कोई खड़ा हो जाओ। सर अकोमोडेशन अपना ही करना पड़ेगा कि साई में अंदर होगा? हाँ जी पाजी, मेरे घर में तो 2 ही रूम है। और बोलो। महंगा पड़ जाएगा सर। बहुत महंगा पड़ जाएगा सर, खाना पीना रहना। तो बजट भी नहीं है सर। या आई अंडरस्टैंड, आई नो। सर लॉकडाउन में कुछ नहीं है सर अभी। चलो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट मी सी, मेरे जो वहाँ पे कोचेस हैं साई के आसपास, मुझे उनसे पूछने दो। अगर उनके बिल्डिंग में कोई कमरा खाली है, कुछ है, तो कुछ समय के लिए हम उसको अरेंज करवाएंगे, देखते हैं। इसके लिए हम अलग से एक जूम करेंगे, क्योंकि देखो मैं अभी बैंगलोर जाऊंगा ना, तो मैं 7 दिन क्वारंटाइन में हूँ, मेरे कोई काम नहीं है, तो मैं कमरे में बैठ के मैं यही सब करूंगा। ठीक है, तो मैं पहुंच के आप लोगों को जूम में आप बुलाऊंगा, फिर हम यही करेंगे रेलवे इंक्वायरी, तब मुझसे करवा लेना। अभी माफ करो, मुझे पैकिंग करनी है। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप 7 हाँ? दिन क्वारंटाइन है तो हम कितने दिन रहेंगे सर? आप नहीं, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी। क्वारंटाइन अभी डिप्लोमा वालों का ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। चलिए, शैल वी क्लोज इट? थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।